बस भैया मत खिला। साईं भक्ति सतनाम। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार दया से बनारस में ये मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। ये केवल वही समझ सकते हैं जिन पर परमात्मा की कृपा हो, मालिक की दया हो, गुरु की दया हो। अन्यथा इस ज्ञान को कोई सुनकर भी नहीं समझ सकता। पूरा पूरा जन्म लग जाता है समझने में, जन्म बीत जाते हैं समझने में, लेकिन जिस पर दया हो गई उसको पल भर में समझ में आने लग जाता है। इसलिए बोला है कि कोटिन लाखन में कोई समझ न पाई है, और कोटिन मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। यानी इस ज्ञान को लाखों लोगों के सामने रख दिया जाए, कहते हैं कोई बिरले होंगे उसमें जो बात को समझेंगे, करोड़ों में कोई बिरले होंगे जो बात को अपनाएंगे, क्योंकि समझने के बाद भी अपनाना बाकी रह जाता है। लोग कहते हैं हाँ बात तो सही करते हैं, लेकिन अपना नहीं सकते हम। क्यों? क्योंकि पुरानी रीति रिवाज, पुराना सारा सिस्टम छोड़ना पड़ेगा। तो उन्हें लगता है कि हम शायद नास्तिक हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने धर्म किसको मान लिया है? पत्थर पूजने को धर्म मान लिया है, पूजा पाठ करने को धर्म मान लिया है। असल में धर्म क्या है? अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जानना ही धर्म है। अपने आत्म स्वरूप को पहचानना ही असली धर्म है। सत्य सनातन आत्म देव को पहचानना ही धर्म है। लेकिन इतना ज्ञान जीव के पास होता नहीं, तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च को ही धर्म मान के बैठ जाता है। तो आज का सत्संग इसी पे आधारित है कि आखिर धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, गुरु क्या है और सतगुरु क्या है। तो आज का सत्संग सुनने से, शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकार लगाएंगे और ये सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिबों की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सतगुरु मदनपति साहिबों की, सतगुरु गोलमपति साहिबों की, दीवान ज्वारपति साहिबों की, सतगुरु राम सेवक साहिबों की, सतगुरु विराटपति साहिबों की, कैलाशपुर धाम की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता, इनके गुरुदेव की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सत्ता। तो साहिब इस धरातल पे आते हैं हमें सत्य और असत्य के बारे में बताने के लिए, हमें ज्ञान और अज्ञान का भेद समझाने के लिए, हमें नाम और सतनाम का भेद समझाने के लिए। लेकिन जीव उनको समझ नहीं पाते, इसलिए उनका विरोध चालू हो जाता है। कबीर साहब जब आए तो इनका बहुत विरोध किया गया।
उन्होंने मंदिर वालों को और मस्जिद वालों को दोनों को समझाने की कोशिश की कि जो तुम कर रहे हो ठीक है, तुम्हारी नजर में तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन इस कार्य से तुम्हारा वो लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा जिसको हम मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। पूजा पाठ करके जीवन बिता दिया, ठीक है, अच्छी बात है, बुरे काम नहीं किए, पूजा पाठ किया, अच्छी बात है, लेकिन कोई कहे कि उससे मुक्ति हो जाएगी तो नहीं होगी। तो सारी उम्र पूजा पाठ करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए, जो करना था वो किया ही नहीं, तो क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हाँ, उसका फल जरूर मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो फिर बुरा मिलेगा। तो पूजा पाठ किया, नमाजें पढ़ी, उससे क्या हुआ? धार्मिक कहलाए, अगला जन्म एक अच्छा मिल जाएगा, कुछ अमीर बन जाएंगे, कुछ बढ़िया घरों में पैदा हो जाएंगे, कुछ ज्यादा सुखी हो जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो हमारा असली मकसद है, जिसको हम कहते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए, हमारा परम मोक्ष हो जाए, वो इन चीजों से होने वाला नहीं है। उसके लिए कुछ और सिस्टम है, कुछ और विधि है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आत्म ज्ञान, उसे कहते हैं मूल ज्ञान। जब तक इन दोनों में भेद नहीं समझोगे, तब तक किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। एक होती है छोटी पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई, और एक होती है हायर स्टडीज, बड़ों की पढ़ाई। पढ़ाई दोनों ही कहला रही है, स्टूडेंट दोनों ही कहला रहे हैं, लेकिन कोई कहे कि मैं बच्चों वाली पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, साइंटिस्ट बन जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसे बच्चों वाली पढ़ाई छोड़ के हायर स्टडीज करना ही पड़ेगा, उसको एमबीबीएस करना पड़ेगा, उसको बीटेक करना पड़ेगा, तब जाके वो कहीं डॉक्टर इंजीनियर बन पाएगा। तो इस बड़ी पढ़ाई को क्या कहते हैं संतों की नजर में? मूल ज्ञान। और जो बच्चों की पढ़ाई है उसे क्या कहते हैं? पवित्र ज्ञान। तो मूल ज्ञान और पवित्र ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। तो उसी ज्ञान को, उसी भेद को समझाने के लिए कबीर साहब बार बार इस धरातल पे, क्योंकि भक्ति के मामले में ये जीव कम नहीं है, ये बहुत बड़ा भगत है। बड़े बड़े भगत इस दुनिया में सर तक काट के चढ़ा दिए उन्होंने। जिन्हें हम राक्षस कहते हैं वो भी सिर काटने में होशियार थे। कहते हैं रावण ने 10 बार सिर काट के चढ़ा दिया, हम लोग ना चढ़ा पाए एक बार भी, लेकिन वो रावण होके, राक्षस होके चढ़ा गया। तो उसका नाम भक्तों में है, शिव जी का परम भगत था, आज भी कहते हैं लोग। आज उसका बनाया हुआ भजन गाते हैं लोग, ये भी नहीं सोचते कि एक राक्षस का बनाया भजन गा रहे हो। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें भगत बना देती हैं, लेकिन हमें सत भगत बनना है। भक्ति तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें सत भक्ति करनी है। रावण ने भी भक्ति करी तो क्या हुआ? उसकी मुक्ति हो गई क्या? कभी नहीं। बहुत से राक्षसों ने भक्ति करी, नाम जपे, तो क्या उनको मुक्त पद मिल गया क्या? कभी नहीं। नाम जपे, भगवानों को प्रकट भी कर लिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप के। तो जब तक हमें 52 का भेद बताने वाला और साल शब्द का भेद समझाने वाला गुरु नहीं मिलेगा, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। तो इसीलिए क्या करना है? ऐसे गुरु को, ऐसे गुरु की शरण में जाना है जो दोनों अक्षरों का भेद बता दे, 52 अक्षरों का भी और आदि अक्षर का भी। तो कह रहे सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी ऐसा गुरु धारण करो जो तुम्हें दोनों प्रकार के अक्षरों का भेद समझा दे, 52 अक्षरों को छुड़वा दे और आदि अक्षर को लखा दे, तब समझो कि कल्याण होगा, अन्यथा किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। तो क्या समझा रहे हैं बार बार कि आत्म तत्व को जानो, आत्म तत्व बिना
नाम जाप के प्राप्त होता है, बिना नाम जाप के। तो कैसे मिलेगा? जब आत्म यानी गुरु तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। तो कह रहे जल में नींद प्यासी, मुझे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी जब भेदी गुरु आ गया, आत्म ज्ञान का लखाव करा दिया, फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर तुम्हारे घट में जो विराजमान है उसी को जानना है। अरे घट में पड़ी वस्तु नहीं सूझे, बाहर ढूंढन जासी, पानी में नींद प्यासी, मुझे देखत आवे हासी। फिर क्या हो जाएगा? फिर तुम्हारी वस्तु जो तुम्हारे घट में विराजमान है वो तुम्हें मिल जाएगी। वो तुम्हें मिल जाएगी कैसे? जैसे कस्तूरी हिरण के पास है, लेकिन उसे पता नहीं बेचारे को, तो बन बन भटकता रहता है और एक दिन नाश हो जाता है। तो कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने ना है। कस्तूरी कुंडल बसे यानी हमारी आत्मा हमारे पास है, इस जीव के पास उसकी आत्मा है, लेकिन जीव उस आत्म तत्व को जान नहीं पा रहा। जीव अपने आप को ये शरीर मान बैठा है। जीव जब तक आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा तब तक उसे आत्मा का स्वरूप कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। जब तक अपनी आत्मा का असली स्वरूप नहीं जान लिया तब तक तुम्हें परम पद मिल ही नहीं सकता। परम पद मिलने का मतलब क्या होता है? तुम अपने सत्य स्वरूप को जान लो तो समझो कि तुम्हें परम पद मिल जाएगा। परम पद को ही परम आत्मा कहते हैं। यानी जब तुम जीव आत्मा रूपी बंधन से छूट के सत्य स्वरूपी आत्मा, यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइन स्पिरिट, जिसको कहते हैं होली स्पिरिट, यानी एक शुद्ध आत्मा के रूप में नहीं जान लेते अपने आप को, तब तक तुम कभी परम पद को नहीं प्राप्त कर पाओगे। परम पद को प्राप्त करना हमारा परम लक्ष्य है। परमात्मा कोई इंसान नहीं है कि वो तुम्हें आगे मिलेगा, तुम्हारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। परमात्मा आत्मा की परम अवस्था को कहते हैं और जीव आत्मा उसी आत्मा की अज्ञान अवस्था को कहते हैं। बस दो ही चीजें हैं, इसको समझ लो। जीव से हमें पीव हो जाना है और हम होते क्या जा रहे हैं? जीव से शिव। बस इतना सा ज्ञान है, तीन चीजों का ज्ञान है ये, जीव शिव पीव। तो साहिब समझा रहे हैं जीव शिव सब प्रगटे और वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। तो कबीर का राम कौन है? वो पीव है, ना जीव और ना शिव। इसी को समझा रहे हैं। तो कह रहे हैं गरीबदास जी महाराज, कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव हुए जगदीश। तो ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक तुम्हें परम आत्म पद का ज्ञान नहीं होगा। ये जितनी भी अनुराग सागर की कहानियां हैं ये इसीलिए सुनाई गई हैं ताकि तुम परम पद को जान पाओ। ये कहानियों से और सार से, दोनों से तुम्हें समझ में आएगा कि परम पद को कैसे प्राप्त करेंगे। शुरुआत कहानियों से करेंगे और अंत सार में जाके करेंगे। तो कहानी ज्ञान अलग है, सार ज्ञान अलग है, लेकिन एक ही पद को प्राप्त करवाने के दो तरीके हैं। जैसे बच्चों की छोटी पढ़ाई अलग है और बड़ी पढ़ाई अलग है, लेकिन उसे डॉक्टर बनाने के लिए दोनों पढ़ाइयां जरूरी हैं। तो पहले अनुराग सागर कबीर सागर का कहानी ज्ञान समझेंगे, कथा ज्ञान समझेंगे और उसके बाद परम पद का ज्ञान समझेंगे। इसीलिए साहिब ने कहा धर्मदास ये जग बौड़ाना और कोई न जाने पद निर्वाणा।
उस पद निर्वाण यानी निर्वाण पद को कोई पहचान ही नहीं पा रहा है। अरे यही कारण हम कथा पसारा, ये अनुवाद
केवल भौंक रहे हैं। इसलिए साहिब ने कहा कुकर समान भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। यानी जब वो प्राप्त होता है उसके बाद किसी को जपने की, किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं रह जाती है। अब कौन सा नाम जपूं मैं? जब मैं वही हो गया तो मैं क्या अपना नाम जपूं? अपना नाम जपूंगा क्या? जब मैं और वो एक हो गए तो अपना नाम कौन जपेगा? नहीं समझ में आ रही किसी की बात। क्यों? क्योंकि ये हो नहीं पा रहे हैं, ये दो के दो रह जा रहे हैं। तभी तो मुंह से निकल रहा है किसी और की आवाज। बस इसी को समझना है। तो ये सारे शब्द, ये सारे नाम तब खत्म हो जाते हैं जब हम अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त करते हैं। और सत्य स्वरूप को प्राप्त करना ही असली ज्ञान है, उसके अलावा सब अज्ञान है। बोलिए परम पिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब की सत्ता। अब आरती का समय है, आरती कैसे करते हैं समझ लो।